हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज मैं नए चैप्टर पे आ चुके हैं। हम सब आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें आपने पहला चैप्टर कंप्लीट किया। आज आपका 5वां लेक्चर है जिसमें हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स। देखो मैं सबसे पहले छोटा सा विद इन द 30 सेकंड में आपको डेफिनेशन बताता हूँ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। क्यों डेफिनेशन बताना जरूरी है कि कल को आप किसी इंटरव्यू में गए, बड़े हो जाओगे, एग्जाम की तैयारी करोगे, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, वहां ये सब इंटरव्यू पूछा जाता है कि भाई 10th पास हो, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तब क्या जवाब दोगे भाई। तो पॉलिनोमियल्स होता है एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 टर्म्स। जैसे आप लिखते हो x² + 2x + 5, तो यहां देखो 3 टर्म्स हैं, यहां 3 टर्म्स है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 टर्म्स, ये डेफिनेशन है। बस इतनी सी बात बताऊंगा मैं अपने उस पर आ जाऊंगा एग्जाम के ऊपर, जो मुझे समझाना है आपको 2.1। सिर्फ आपको पहली और आखिरी बार बता रहा हूं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 टर्म्स। हिंदी में बोलता हूं, हिंदी में तो नाम से ही पता लग रहा है, बहुपद। बहु मतलब बहुत सारे, पद तो बहुत सारे पद। तो अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, तो बोलना एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 टर्म्स। एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 टर्म्स, बहुत सारे पदों का लिखना, बहुत सारे पदों को लिखना बहुपद कहलाता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं बच्चों अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारे एग्जाम के पर्पस से, कि एग्जाम में तो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये तो रियल लाइफ के लिए हो गया। अब आते हैं बच्चों एग्जाम में, कि एग्जाम में हमसे क्या पूछेगा। सर हमें तो एग्जाम की बात करो, आजा भाई एग्जाम की बात पढ़ लेते हैं। देखिए जो एक्सरसाइज आपका 2.1 है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। लेकिन छोटा है इसका ये मतलब नहीं है कि इसको इग्नोर कर दोगे आप, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, तो ध्यान रखना, जो चीज समझा रहा हूं ध्यान से समझो। पहले रूल समझो, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज में बिना रूल्स के स्टार्ट करूंगा ही नहीं, तो पहले रूल समझो। देखिए बेटा, इसमें आप समझोगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। अब ये जीरोस क्या होता है? जीरोस को बोलते हैं शून्यकों की संख्या, हिंदी बोलते हैं बेटा शून्यकों की संख्या। क्या होता है जीरो? जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब, पहले जीरोस का मतलब समझो। जीरोस का मतलब होता है आंसर। जैसे आप बोलते हो ना, आंसर निकाल दिया मैंने, क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया, तो उसे हम जीरोस बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब किसी क्वेश्चन के कितने आंसर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x² + का 2x + का 5। अब मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन के कितने आंसर हो सकते हैं, तो आप बताओगे 2 आंसर हो सकते हैं, क्योंकि आप बचपन में इसके फैक्टर करना जानते थे, 2 आंसर निकालते थे। तो यहां पर यह भी नहीं करना, यहां पे क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आपको एक ग्राफ दिया होगा। क्या दिया होगा? ग्राफ दिया होगा। जैसे मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, ये ग्राफ दे दिया, ऐसा बना दिया, और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस। पहले रूल समझा रहा हूं, फिर एक्सरसाइज पे आऊंगा, पहले रूल पे ध्यान दो। नंबर ऑफ जीरोस, आपसे पूछेगा इसका नंबर ऑफ जीरोस बताओ, इसके कितने जीरोस हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, इसके नंबर ऑफ जीरोस। आप ये देखो, हम जानते हैं एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, जानते नहीं बात, हम शुरू से 9th क्लास से करते आ रहे हैं। तो देखो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है बेटा? 2 बार काट रहा है। एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। देखो एक यहां पर और एक यहां पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस, इसका लिखूंगा नंबर ऑफ जीरोस, यहां लिखूंगा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2, हिंदी में लिखूंगा इसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। बस इतना सा आंसर करना है। जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, उसका होगा नंबर ऑफ जीरोस। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए बेटा आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है आपके लिए, ठीक है, और इस बार ग्राफ में कुछ ऐसा देता हूं। अब आप देखो कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है। तो एक बात यहां हो गया, 2 बार, 3 बार, 3 टाइम्स। ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स काट रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होगा यहां पर 3 आ जाएगा। कितना सिंपल है। सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस, केवल एक्स एक्सिस पे फोकस करना है। एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा वो आपका नंबर ऑफ जीरोस कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था रूल था। आपने रूल समझ लिया। पहले दो एग्जांपल आपको कराए रूल्स के फॉर्म में, ये नोट कर लिया आपने। अब मैं आता हूं बेटा एक्सरसाइज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा और साथ में इसका जो एग्जांपल है वो भी इसका कवर कर दूंगा आज। जल्दी नोट डाउन करो। आपने रूल समझ लिया बेटा। अब उन रूल के बेस पे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। मैंने पहले से ग्राफ बना दिया ताकि आपका टाइम सेविंग हो। तो आप चाहो तो पहले ग्राफ बना सकते हो, फिर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हो। पहले आप समझ लो, फिर आप आराम से ग्राफ बना के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता था? इस ग्राफ के कितने आंसर हो सकते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है?
px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या का मतलब है कितने आंसर हो सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था, केवल x एक्सिस पे फोकस करना, क्योंकि देखो पूछ क्या रहा है, px का शून्यक पूछ रहा है, यहां x लिखा हुआ है, तो केवल x पे फोकस करना है बस आपको। x एक्सिस को देखो कितनी बार काट रहा है, बताओ। ये जो ग्राफ आपके पास है ये x एक्सिस को क्या कहीं पे काट रहा है? नहीं काट रहा। ये x एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रहा, ध्यान से देखो, x एक्सिस ये रहा, लाइन यहां पे खींची हुई है, तो ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे? क्लियर? जीरो क्यों आया पता लग गया? क्योंकि ये लाइन बेटा x एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ठीक है, केवल x एक्सिस पे फोकस करो, आपकी निगाहें नागिन वाली आंखें होनी चाहिए, बिल्कुल फोकस कि क्या कह रहे हैं सर जी, x एक्सिस पे फोकस करो, ये x एक्सिस को नहीं काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस का जीरो होगा। अब देखो ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? वन टाइम काट रहा है। x एक्सिस को तो केवल एक ही बार काट रहा है ना, y से हमें कोई मतलब नहीं, x एक्सिस को ये केवल एक बार काट रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 आएगा। क्लियर हो गया? इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे बेटा? 1, क्योंकि ये एक ही बार x एक्सिस को टच कर रहा है। चलो बताओ यहां पर कितनी बार टच कर रहा है? तो 1 टाइम्स ये हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? ये 3 बार टच कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो बेटा 3 होंगे। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है? केवल हमें चेक करना है कि x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। चलो यहां बताओ, अब ये बताओ x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? वेरी गुड, देखो लगभग सभी बच्चों ने आंसर दे दिया, कर भी दिया आंसर। अच्छा 5 सारे हो गए, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे बनना आपको, जल्दी करा करो एकदम से, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर अपने आप शुरू हो जाओ, वेट करने की आवश्यकता नहीं है बेटा आपको। अगर आपको मैंने कहा था रूल समझो, रूल समझ में आ गया तो फिर तो मजा ही मजा है। तो ये देखो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार टच कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 2 होंगे। इसके शून्यकों का आंसर जो लिखोगे आप 2 लिखोगे, क्योंकि 2 बार टच कर रहा है। ये तो 4 पार्ट हो गए, अब बचा 5th पार्ट और 6th पार्ट। तो मैं इसी में ग्राफ बना देता हूं। ये 5वां पार्ट देखिए, 5th पार्ट, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तब तक आप नोट कर लो। ये ग्राफ है आपका, ये देखो ये ग्राफ है आपका। 5th पार्ट देखो बेटा, इधर देखो मेरे पास, x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? एक बार यहां टच कर रहा है, एक बार यहां पे टच कर रहा है, एक यहां टच कर रहा है, एक यहां टच कर रहा है, तो 1 2 3 4 x एक्सिस को कितनी बार टच करा? 4 बार टच करा, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 4 होंगे। 1 2 3 4। क्लियर हो गया आपको? इसने 4 बार टच करा, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस बेटा 4 आएंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट करा रहा हूं मैं, ये 6th पार्ट है आपका। 6th पार्ट देखो बेटा, 6th पार्ट करा रहा हूं मैं, 6th पार्ट का ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये आपका ग्राफ है, ये इससे हल्का सा टच होके उठ रहा है, हल्का सा टच होके वापस गया, फिर हल्का सा टच, देखो टच होके उठ रहा है। ये नीचे नहीं आ रहा, ध्यान रखना, ये नीचे आएगा तो 2 बार हो जाएगा, ये केवल टच होके ऊपर उठ रहा है, फिर ये टच होके ऊपर उठ रहा है, तो केवल टच हो रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो देखिए 1 टाइम तो यहां टच कर लिया, x एक्सिस को यहां टच करा, 1 टाइम यहां टच करा, 1 टाइम यहां टच करा, केवल टच होके उठ रहा है, इसलिए इसे 1 मानेंगे। अगर ये नीचे आ जाता तो 2 मान लेते, ये केवल बेटा टच हो रहा है। तो 1 2 3 कितनी बार टच हुआ? 3 बार टच हुआ, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं पता लग गया। हमें केवल फोकस करना होता है x एक्सिस को, जितनी बार x एक्सिस को ग्राफ टच करेगा वो आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा। क्लियर हो गया? पहले जल्दी से आप पहला क्वेश्चन कैसे करना सुन लो, फेयर कॉपी में प्रॉपर ग्राफ बनाना ढंग से, चाहे उसके ग्राफ पेपर चिपकाने की आवश्यकता नहीं है, आप पेंसिल से करना ढंग से, और नंबर ऑफ जीरो जैसे मैंने लिखा ना, पहले ग्राफ बनाना, नंबर ऑफ जीरो ऐसे लिखना, इस तरीके से आंसर करना, बढ़िया प्रेजेंट करना बेटा। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। आपने एक्सरसाइज कर लिया। अब जैसा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ना बेटा, उसी बेस पे एक एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल फर्स्ट, तो क्यों ना एग्जांपल पहले भी कर ले, क्योंकि उसी बेस पर है, सेम क्वेश्चन है और एक ही एग्जांपल है, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। देखो क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, सेम क्या रहा है, नंबर ऑफ जीरोस किसके? px के, तो केवल x पे ध्यान रखना है। अगर py हो तो y पे फोकस करना, x हो तो x पे फोकस करना। कई बच्चे भी कमेंट में मुझसे पूछे थे, नीचे कमेंट में आ रहा था सर जी अगर px कीजिएगा py हुआ तो मैं आपको आंसर दे दूं, अगर यहां py हुआ तो y पे फोकस करना है, y पे, जैसे यहां देखो y को एक बार करना है तो एक आंसर आएगा। तो अगर px हो तो x पे फोकस करो, py हो तो y पे फोकस करना है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे px लिखा हुआ है तो हमें फिर से x एक्सिस को फोकस करना है। स्टार्ट करें पहला एग्जांपल का पहला पार्ट। ये देखो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? केवल एक बार टच कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 आएगा। पहले कर लिया आपने, वेरी गुड। ये देखो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आएगा। क्लियर है बेटा? यहां पे देखो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, काउंट करो इसे, 1 2 3 टाइम्स टच कर रहा है,
तो नंबर ऑफ जीरोस 3 आएगा। सिंपल है, एक नंबर के लिए आता है बस एग्जाम में, बस आपको आंसर लिखना होता है। सो ये देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक्स एक्सिस में फोकस करो बस, एक्स एक्सिस को तो केवल एक ही बार टच कर रहा है ना, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। क्लियर हो गया? ये तो हो गए 4 पार्ट, पहले एग्जाम्पल के 4 पार्ट, 2 पार्ट रह गए, तो मैं इसी में करा देता हूं आपका। देखिए 5th पार्ट लिखो बेटा, डायग्राम बना लो जब तक, आप ये सब नोट कर लो जब तक मैं डायग्राम बनाऊं। ये रहा 5th पार्ट, क्या है, बस हल्का सा टच होके उठ रहा है। इस चीज का ध्यान रखो, टच होके उठ रहा है, जब टच, केवल टच हो रहा है, केवल हल्का सा टच हो रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि केवल टच हो रहा है। ये चीज नीचे आ जाती ना तो 2 काउंट कर लेते, 1 2, लेकिन केवल टच हो रहा है, तो टच में तो केवल एक ही लिखो ना, क्योंकि हल्का सा टच हो रहा है, एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस बेटा इसका केवल 1 होगा। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा 6 पार्ट पे आते हैं। 6 पार्ट का डायग्राम जब तक आप ये नोट कर लो जल्दी से। 6 पार्ट में देखो क्या कर रहा है, 6 पार्ट में देखो कई बार टच कर रहा है। एक तो आपका डायग्राफ ऐसे है, फिर ये देखो, अब इसमें टच करना है कि एक्स एक्सिस को ये कितनी बार इंटरसेक्ट, केवल एक्स पे तो फोकस कर रहे हैं, शुरू से एंड तक हम केवल एक्स पे ही टच कर रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो यहां पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 4 टाइम्स टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस बेटा 4 होंगे। क्लियर हो गया मेरी बात? तो आपने एक्सरसाइज 2.1 का बेटा पूरा क्वेश्चन कर लिया, सारे फेयर कॉपी में करना, तरीके से करना, और ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 1 उसी के नीचे, जैसे एक्सरसाइज हो जाए ना, उसी के नीचे एग्जाम्पल 1 कर लेना, पेंसिल से बनाना, इसको बढ़िया से लिखना, बिल्कुल वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना। क्लियर हो गया बेटा? अच्छे से नोट कर लो, शाबाश।